फार्मेसी के सब्जेक्ट को मैं इतना सीरियस में कभी नहीं लिया था सर। और कॉलेज में अभिषेक सर तो इंडिया के नंबर 1 है सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, जीपैट के रिजल्ट्स आउट हुए और जस्ट लाइक नाइपर जीपैट के रिजल्ट में भी जिडिशियंस का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं सुजन के साथ में, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है 31 इन जीपैट एग्जामिनेशंस एंड 62 इन नाइपर जेई 2025 एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुजन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ द रिजल्ट्स। और कैसा फील है अभी, इसको बारे में थोड़ा बताइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। अभी तो पूरा खुश हो रहा है सर। कितना जितना भी हमने जो हार्ड वर्क लगाया था और डेडिकेशन लगाया था, उन सबका जो पल है, जो मिला सर, वो जब मिलता है ना, बहुत दिल खुश हो जाता है सर। लाइक ऑलवेज ऐसा होता है ना कि स्टार्ट थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब जर्नी एंजॉय करने लगते हो आप और एंड में यस सर। रिजल्ट बढ़िया आता है, जो हम बोलते हैं ना कि जो हम मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का जो फल मिलता है, और अगर ऐसे आते हैं तो जी हाँ बिल्कुल एक खुशी वाला समय होता है। सुजन, मैं आपसे यस पूछना सर। चाहूंगा, कल आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में हाँ जब दिखा 31 टू डिजिट रैंक, अंडर 50 रैंक, तो उसके बाद यस सर। आपके एक्सप्रेशंस क्या थे उस समय, आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय का? ये जी पैट का डबल डिजिट रिजल्ट तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था सर। सोचा था अंडर 500 आ जाएगा, लेकिन 32 रैंक 31 रैंक देके तो पूरा खुश हो गया सर। मेरा पेरेंट्स तो बहुत खुश हो गया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका जो भी चाइल्ड है वो कैसी मेहनत कर रहा है अभी, दिन रात एक कर हाँ सर। रहे हैं, कंटिन्यू किसी एक एग्जाम के लिए पागलों के जैसे मेहनत कर रहे हैं। तो उनको भी लगता है नहीं, रिजल्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा खुश वही होते हैं जब हम ऐसा रिजल्ट ला करके उनको सरप्राइज देते हैं। तो सुजन, मैं यस थोड़ा सा सर। यहाँ पे आना चाहूंगे बिगनिंग से। कब यस। सुजन ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जीपैट या नाइपर की प्रिपरेशन करनी है, और कैसे आपने जीडीसी को चुना, कहां से आपको पता चला? पहले थोड़ा ये बताओ मुझे। सर मैंने मेरा बड़े भाई को देख के फार्मेसी लिया, बस उतना ही। इसके लिए सिर्फ फार्मेसी लिया, और 2 साल तक कुछ पता नहीं था जीपैट होता है या नहीं पर होता है सर। अगर और जब थर्ड ईयर में आया तो कुछ सीनियर्स ने जीपैट क्रैक किया था, तो मैंने सोचा जीपैट तो करना है। और उसको इन्फॉर्मेशन देखने को ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया तो पूरा जीडीसी होता है सर। और उसमें मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं पैसे देके कुछ कोर्स खरीदना है, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जीडीसी को देखा, उसमें मार्गदर्शन सीरीज था सर, 1 महीने का, और उसको लिया। और जब मैंने शुरू किया सर उसको, और सिलेबस पूरा देखा, तो लगा मुझसे नहीं होगा। अकेला तो नहीं होने वाला है। और ऐसे सोच के मैंने मार्गदर्शन पूरा एक एक महीने का पूरा किया। और देखा टीचर्स तो मस्त है एकदम। और ये पढ़ना है तो इनसे ही पढ़ना है, और किसी से नहीं। और 1 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा तो कोर्स लेना ही है। और उसी समय जीडीसी का टीम ने कॉल किया सर कि सितंबर का बैच अभी 3 दिन में शुरू होगा, क्या आप ज्वाइन करोगे? परफेक्ट टाइमिंग था वो तो। और मैंने मेरे पूरे पेरेंट्स को पूछा, और उन्होंने बोला ठीक है ले लो। और बस एक एक साल के लिए लिया था सर। और हमारा कोर्स भी 6 महीने पीछे हो गया था, जो हाँ बी हाँ। फॉर्म वाला। सिर्फ हम्म। एक एक ईयर का कोर्स लिया, प्राइम बैच, और लास्ट ईयर भी क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैं जब 7 सेमेस्टर में था, तभी वो मैं नहीं पर भी नहीं जा सकता था, या उसका कोई यूज नहीं था, तो फिर से मैंने जीडीसी लिया, प्राइम वाला। और सभी टीचर्स बहुत बढ़िया सर। आपके मेरे आपने पहले क्लास में ही कहा था कि आप तो अभी केमिस्ट्री में मास्टर्स बनाओगे, मैं आप सबको मास्टर्स बनाऊंगा, और आपने बना भी दिया सर हमको। इतना अच्छा नहीं भी नहीं लगता था केमिस्ट्री सर। नहीं नहीं, चलो, आपने और जी हाँ बिल्कुल, और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि सुजन केमिस्ट्री ही करने वाले हैं क्या मास्टर्स में? नहीं सर, अभी एमबीए है बस। ओके। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि नाइपर में सुजन क्या मास्टर्स में केमिस्ट्री ही चुनने वाले हैं क्या? वो भी मेरा ऑप्शन लिस्ट में है सर, केमिस्ट्री। नहीं नहीं बिल्कुल। ओके, तो ये ऐसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और ऐसे आपने डिसाइड किया कि हाँ जीडीसी के साथ जुड़ना है। हाँ सर। मार्गदर्शन सीरीज से आप यहाँ पे पता चला कि नहीं, जीडीसी से ये साथ में नाइपर या जीपैट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, आपकी यस जर्नी तो सर। शुरुआत हुई। जर्नी में आपके बहुत लंबे, फिर आपने बोला क्योंकि 2 बार आपको करना पड़ा, 2 बार आपको जुड़ना पड़ा,
यस सर। 2 साल की अगर मैं इस जर्नी की अब बात करूं, 2 साल की इस जर्नी में सुजन का यस सर। क्या एक्सपीरियंस था, टीचर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और कैसी पूरी जर्नी आपको लगी लाइव क्लासेस को लेकर के, सब मैं यहाँ पे आपसे अगर जानना चाहूँ तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? लाइव क्लासेस तो हर दिन होता था सर, और फार्मेसी के सब्जेक्ट को मैं इतना सीरियस में कभी नहीं लिया था सर। और कॉलेज में अभिषेक सर तो इंडिया के नंबर 1 है सर, इतना अच्छा पढ़ाता है, पूरा घुस जाता है अंदर, कभी नहीं बाहर जाता है सर। और इसमें आप केमिस्ट्री, मैंने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ एक ही बार अपना आपका क्लास सुना और नोट्स बनाया सर, और एक बार रिवाइज किया। उसके बाद उतना ध्यान ही नहीं दिया सर, उतना अच्छा से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गया सर, पूरा जनरल ऑर्गेनिक, सीरियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप टॉपिक को ऐसे समझाते हो कि जो 5 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड बच्चे को समझा रहे हो, ऐसे समझाते हो। और पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पूरा दिमाग के अंदर घुस जाता है सर आपका क्लास से सुन के। और एनालिसिस का श्रीकांत सर, वो भी एकदम मस्त सर, बहुत अच्छा पढ़ाता है। और ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक्स को पूरा सिंपल वे में राहुल सर पढ़ाता है सर, वो जो फिजिकल केमिस्ट्री और बायोफार्मास्यूटिक्स जो पढ़ा है सर, वो भी बहुत अच्छा था। और शशांक सर तो पूरा फ्रेंडली टीचर है सर, इतना अच्छा, इतना मजाक बना के हमको पढ़ाता था सर। और टीचर्स तो एकदम मस्त सर। और जो सपोर्ट स्टाफ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम आया और जब भी कॉल किया तो उन्होंने फोन उठा के हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया सर। और मॉड्यूल्स, मैंने सर, बहुत लोग बोलते थे कि स्टैंडर्ड बुक्स एक बार पढ़ना चाहिए, मैं एक भी स्टैंडर्ड बुक को ओपन भी नहीं किया सर, पूरे से पूरे मॉड्यूल को ही पढ़ के इतना रैंक कमाया सर। मॉड्यूल्स भी बिल्कुल। एकदम मस्त सर। और जो क्लास में एक्स्ट्रा पॉइंट्स और टेस्ट सीरीज में पॉइंट्स होता है, बस उतना ऐड करके पढ़े तो बहुत ज्यादा होता है सर, उससे आप बाहर कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता है सर। और एक बात मेडिसिनल केमिस्ट्री को कहना चाहता हूँ सर, राज सर जो मेडिसिनल, वो आप ही बोल रहे थे कि सुपर गुरु है मेडिकेम के, और सुपर गुरु ही है सर। उनका ट्रिक्स जो मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ाने की जो तरीका है सर, वो बहुत बढ़िया सर। मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरा से पूरा वीक का सर सिर्फ जस्ट पास हो रहा था सेमिस्टर में। और उनके क्लास सुनने के बाद मैं तो ना 2024 के जीपैट में एक भी मेडिकेम की क्वेश्चन गलती नहीं किया सर, पूरे से पूरे सही करके आया, इतना अच्छा से समझा सर, समझाया है सर उन्होंने भी। क्या बात है। और ये जो हमारी जर्नी थी, हमने 2024 में ही कहीं हमको पता चल गया था कि नहीं, ये तो किया जा सकता है और जीपैट तुमको तोड़ेंगे हम। ये बात सुजन ने 24 में ही बता दिया था। सुजन, थोड़ा सा मैं और हाँ आऊंगा सर। यहाँ पे टेस्ट सीरीज को लेकर के, हाँ चाहे सर। वो 50 to 50 मॉडल पेपर हो, चाहे हमारे भौकाल सीरीज हो, अपना महामैराथन हो, तो जो भी ये टेस्ट को लेकर के हमारे पास में क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही थी, ये कितने हेल्पफुल रहे आपके इन एग्जाम्स के लिए? जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, उनको हमको प्रैक्टिस करना ही है सर। और जीडीसी इतना टेस्ट सीरीज देता है, सिर्फ प्राइम कोर्स में हम कभी भी पूरा नहीं कर सकता सर, उतना एमसीक्यूज था। और पूरे सभी क्वेश्चंस जो जीपैट के पैटर्न में है, वैसे ही क्वेश्चंस बनाता है सर, आपके टीम बहुत बढ़िया है सर आप तो। और मैं सभी क्वेश्चन जो जीडीसी उड़ान भी ले आता सर, वो तो पूरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन उड़ान में तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो वाला, और लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज सभी। और एंड आपने शेड्यूल भी बना के देते थे कि इस दिन में लक्ष्य जीपैट टेस्ट इतना अटेंड करना है, ऐसे तो आपके शेड्यूल के जैसे शेड्यूल था वैसे ही हमने टेस्ट सीरीज भी किया, और सारे टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल हुआ। और भोकाल तो दिमाग उड़ा दिया सर, भोकाल सीरीज ने 100 घंटे की दिमाग उड़ा दिया सर। और जैसे भी क्वेश्चंस आए थे वैसे ही जीपैट में मिला, कंटेंट वही था, क्वेश्चन थोड़ा बदला गया। और हमने अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा आता, हम समझ लिया तो कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन सारे आराम से हो जाता था। और लास्ट में जीपैट के बाद एक दिन कुछ शेड्यूल नहीं आया था, नहीं पढ़ता, तो मेरे पूरा दिमाग खराब हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। जीडीसी नहीं होता तो दिमाग ब्लैंक, दिमाग दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो जाता है सर। और उस टेस्ट सीरीज भी, उसके बाद 360 सीरीज स्टार्ट हुआ सर, मैंने पूरा 360 सीरीज टेस्ट को वो वीडियो सब भी देख लिया सर। और अ, जब भी जीपैट होने के बाद जीपैट फिंगर टिप्स का पूरा टेस्ट सीरीज भी डाल दिया, वो पूरा टेस्ट सीरीज सर सब्जेक्ट वाइज पूरा कर दिया सर। मैंने कुछ रिवाइज करने के लिए नहीं गया, पूरा टेस्ट सीरीज जो 10 दिन बचा था, पूरा टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस लगाने में ही पूरा टाइम बिता दिया सर, और वो बहुत हेल्प किया। 360 सीरीज में क्वेश्चन जो भी आए थे वही क्वेश्चन
नाइपर में आए थे, उससे भी इजी क्वेश्चन आए थे सर। मोहाली ने तो पूरा इजी कर दिया सर। नहीं तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा लगा ही नहीं कि हम मोहाली का ये हाँ सर। क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि जीडीसी का ही कोई मॉक चल रहा है ना। हाँ जी सर, हाँ वही सुजन। चल रहा था सर। बिल्कुल, और आई होप ऐसे ही आप आगे भी कंटिन्यू करिए, आगे भी ऐसे ही एग्जाम्स में आप क्वालिफाई और ऐसे अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते चलिए। हमारी पूरी जीडीसी टीम की तरफ को आपको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच सुजन, आप हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। एंड आई होप ये हम एक्सपीरियंस अभी आपका फेलिसिटेशन में जरूर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यस सर, हम वन टू बहुत वन एक्साइटेड हूँ एक सर। बार फिर से फेस टू फेस इंटरव्यू करने वाले हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सुजन, मिलते हैं फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। यस सर, थैंक यू सो मच सर।